की जीनत बने, महफिल को कामयाब करे और साहिबे खाना की जो भी ज़रूरियात हो उसमें पेश रहे ताकि उन्हें कोई दिक्कत पेश ना आए। हजरात एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात शायर कहता है कि ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है, बोले सुभान अल्लाह। ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दुरूदे पाक पढ़ के ऐ खुदा के बंदे आप सो जाए, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। और यकीनन इस महफिल में जितने भी लोग बैठे हैं वो यकीनन मसलके इमाम अहमद रज़ा का परचम लहराने वाला बैठा है, यकीनन ताजुश शरिया का दीवाना बैठा हुआ है। और जो बंदा हकीकत में ताजुश शरिया से बुग़्ज़ रखे, मसलके इमाम अहमद रज़ा से बुग़्ज़ रखे, उसे फिर इस महफिले मिलाद में बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मसलके इमाम अहमद रज़ा वो है जब जालिम हमारे ईमान पर हमला करना शुरू किया तो यही बरेली का इमाम अहमद रज़ा है जो ईमान का चिराग हमारे सीनों में जलाया है। जब हमारे अकाईद पर हमला होना शुरू हुआ तो यही इमाम अहमद रज़ा है जो 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया लिखकर हमारे अकाईद की हिफाजत फरमा दी, हमारे ईमान की तहफ़्फ़ुज़ फरमा दी है। उस ज़ाते अनवर का नाम इमाम अहमद रज़ा है। हजरात इसीलिए हमें चाहिए कि मसलके इमाम अहमद रज़ा के नक्शे कदम को अपनाए। ये ईमान है कि यकीनन सिलसिला मदीने वाले से मिलता हुआ नजर आएगा। किसी शायर ने कहा है कि तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अमा कुत्ते के तरह जीना भी किस काम का जीना, अगर अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते, अगर अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। आए एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात नबी पर दुरूद पढ़ते रहे, क्योंकि ये दुरूद पाक वो इबादत है जब आप कसरत से पढ़ते रहेंगे तो यकीनन आपके अंदर नबी की वफादारी समाती हुई नजर आएगी। और जब नबी की वफादारी समा जाएगी तो याद रखे क़यामत के दिन आक़ाए करीम अपने चादरे अनवर में तमाम उम्मतियों को छुपाते हुए नजर आएंगे। कल की तारीख में एक प्रोग्राम में यही जुमला बोल दिया कि दुरूद पाक पढ़े, ये दुरूद पाक क़यामत के दिन वह काम करने वाली इबादत है जैसी कोई इबादत काम नहीं कर सकती। दुरूद पाक पढ़ ले, क़यामत में हुजूर अपने चादरे रहमत में छुपा लेंगे। एक शख्स उठा और कहा, मौलाना साहब तकरीर बंद करें। मैंने कहा क्यों? कहा इसीलिए कि
इस सदी में इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। इस सदी में इतना बड़ा झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं क्या झूठ बोल दिया भाई? कहा कि हुजूर के चादरे अनवर कितनी बड़ी चादर है। तो मैं भी जज्बात में आकर कह दिया 2 से 2.5 मीटर। कहा इतना कहना था। वो नौजवान कहता है कि मौलाना साहब ये तो अब मुमकिन ही नहीं है कि 2.5 मीटर के चादर में पूरी उम्मते मुस्तफा को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादरे अनवर में छुपा ले। साइंस इसे कभी कयामत तक तस्लीम नहीं कर सकती। जैसे ही वो नौजवान साइंस की बात किया, मेरे दिमाग पर बरेली का रंग चढ़ गया। बोले सुभान अल्लाह। कहा कि साइंस कभी तस्लीम ही नहीं कर सकती, इस बात को कभी कबूल ही नहीं करता कि आका के पास 2.5 मीटर के चादरे अनवर और उसमें तमाम पढ़ने वाली उम्मती दुरूदे पाक को कयामत के दिन छुपा लेंगे। ये मानने की बात ही नहीं। मैंने कहा नौजवान आओ स्टेज के पास। आया। मैंने कहा कि तुम्हारे पोशाक देखकर ऐसा लगता है कि किसी अमीर ज़ादे की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम। किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहे हो तुम। अल्लाहु अकबर। काश के खुदा ये दौलत तुझे ना देकर मुझे दिया होता तो सबसे पहले ये दौलत लेकर नबी के रोज़ाए अनवर की जियारत करता। इतना कहना था। वो नौजवान तरफ कर कहता है मौलाना साहब आप मदीना देखना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहता हूँ। फौरन अपने जेब से मोबाइल निकाला और कहा मौलाना साहब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ओरिजिनल मदीना यहीं पर बैठे बैठे दिखा सकता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? अपने जेब से मोबाइल निकाला, डाटा चालू किया, अपने मोबाइल के गूगल को चालू किया मोबाइल में और उसमें सर्च किया शहर मदीना। जैसे ही शहर मदीना सर्च करता है उसके मोबाइल के स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना आ जाता है। जैसे ही शहर मदीना उसके स्क्रीन पर आया, अपना सीना ठोक कर कहता है मौलाना साहब देखिए ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबदे खजरा है। अल्लाहु अकबर ये दिखाते हुए कहता है मौलाना साहब और देखे ये रियाजुल जन्ना है, ये महराबे नबी है, ये महराबे बेलाली है, ये महराबे उस्मानी है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे जिब्राइल है, ये बाबे हलीमा है। अल्लाहु अकबर। फिर आगे बढ़ाते हुए कहता है मौलाना साहब ये देखिए ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। अल्लाहु अकबर। फिर आगे बढ़ाते हुए कहता है मौलाना साहब देखिए ये दयारे हलीमा है, ये दयारे अहले बैत है, ये दयारे उस्मानी है। अल्लाहु अकबर। फिर वो नौजवान अपने मोबाइल के गूगल पर फिर मक्का शरीफ लिखकर सर्च करता है और कहता है मौलाना साहब अभी तक तो शहर मदीना दिखाया था, लो अब देख लो शहर मक्का भी देख लो। फौरन सर्च करके शहर मक्का लाता है, पूरा का पूरा मक्का सामने लाकर कहता है मौलाना साहब देखो ये शहर मक्का है, ये गिलाफे काबा है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजरे अस्वद है। अल्लाहु अकबर। ये मुल्तजिम है, ये मकामे इब्राहिम है, सब दिखाता है। इतना जब मुझे दिखाया तो मैं हैरान हो गया और मैंने उस नौजवान की कलाई पकड़कर कहा ऐ नौजवान वाह तूने तो कमाल कर दिया, इस छोटे से मोबाइल में तूने पूरा शहर दिखा दिया है। लेकिन जिस हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है, अगर तू दिखा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो नौजवान कहता है मौलाना साहब 5 सेकेंड में मैं लाल किला दिखाऊंगा। फौरन गूगल खोलता है, उसमें लाल किला सर्च करता है, पूरा लाल किला लेकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है।
कहता है मौलाना साहब देख लो लाल किला है, हूबहू लाल किला दिखाना शुरू करता है। मैंने कहा जब तू लाल किला दिखा दिया तो तू ताजमहल भी दिखा दे। कहा मौलाना साहब 2 सेकंड में लाल किला के बाद मैं तुझे ताजमहल दिखाऊंगा। फौरन वो इंसान गूगल पर ताजमहल सर्च करता है, ताजमहल 2 मिनट के अंदर में दिखा दिया। उसके बाद जब ये मामला देखा तो मैंने अपने आस्तीन को मोड़ते हुए कहा, ऐ नौजवान अब अपने समात को बुलंद कर। मैंने कहा नौजवान बता तुम्हारे समझ में कुछ बात आई कि नहीं आई है? वो नौजवान कहता है मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा तू अक्ल का टूअर है, तू बिगड़ा हुआ बाप का बिगड़ी हुई औलाद है, इसीलिए तुझे बात समझ में नहीं आई है। एक साइंस ने एक बित्ता का मोबाइल क्या बना दिया है, तूने डाटा चालू करके पूरा शहर मदीना दिखा दिया है, अल्लाहु अकबर मस्जिद नबवी दिखा दिया है, रियाजुल जन्नह दिखा दिया है, मेहराब नबी दिखा दिया है, मेहराब बेलाली दिखा दिया है, मेहराब उस्मानी दिखा दिया है। ये एक बित्ता के मोबाइल में तूने पूरा शहर मक्का दिखा दिया है, तूने गिलाफे काबा दिखा दिया है, तूने काबा दिखा दिया है, तूने हजरे अस्वद दिखा दिया है। मैंने तुझे ताजमहल कहा दिखाने, तूने पूरा ताजमहल दिखा दिया है, तूने लाल किला दिखा दिया है। तुझे बात समझ में आई कि नहीं? जब एक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के एक बित्ता के मोबाइल में जब पूरी दुनिया समा सकती है तो रब ने मेरे महबूब को दोनों आलम का मालिक को मुख्तार बनाया है, तो मेरे नबी चादरे अनवर में क्यों नहीं समा? पता क्या चला कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में पूरी दुनिया का नजारा बिहार में बैठे बैठे देख सकते हैं, तो ये हमारा ईमान है कि नबी को खुदा ने अपना महबूब बनाया है। मेरे नबी इशारा कर दे तो जमीन आसमां बन जाए और आसमां जमीन में तब्दील हो जाए। मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की अजमत है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है। आज इस महफिल का एहतमाम किया गया शादी खाना आबादी के मौके से। ये महफिले रसूल सजाई गई नबी के नाम पर, लेकिन जरा गौर करें शादी नबी की सुन्नत है, शादी करना नबी की सुन्नत है। लेकिन आज कितने लोग हैं जो नबी की सुन्नत को हकीकतन अपनाता है? कितने लोग हैं? मैं तो कहता हूं 99% लोग शैतान के तरीके को अपनाता है, शैतान के चंगुल में मुब्तला है। नाम सुन्नते मुस्तफा का देता है लेकिन वफादारी शैतान की करता है, वफादारी शैतान की करता है। अब जरा गौर करें, नबी की सुन्नत है शादी करना। शादी हम क्यों करते हैं? शादी इसीलिए करते हैं कि शादी एक ऐसी चीज है कि इंसान के फिसलते हुए कदम को सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर देती है। शादी जानी और जानिया के पैरों में जंजीरें पहना देती है। शादी कुम्हलाए हुए फूलों को खिला देती है। शादी मुरझाए हुए खाना को आबाद कर देती है। शादी ज़लालतो गुमराही के दलदल में फंसे हुए इंसानियत को रुश्तो हिदायत का पाठ पढ़ा देती है। इसीलिए हम शादी करते हैं। लेकिन जरा गौर करें, एक नौजवान जब शादी के लिए घर से निकलता है, अपने चेहरे पर सेहरा सजा कर निकलता है, घर से जैसे ही कदम निकालने का इरादा करता है, अल्लाहु अकबर, उस माहौल में अगर उसके अहले खाना के जुमला अफराद से पूछे कि बताए आज आपकी भाई की शादी है, भाई भी कहेगा मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे भाई की शादी है। अगर उसकी बहन से पूछ ली जाए बता आज तेरे भाई की शादी है क्या तू खुश है, वो बहन भी तड़प कर
कहेगी यकीनन मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरे भाई की शादी है। अगर उनके अहबाब से पूछ लिया जाए बता तेरे दोस्त की शादी है क्या तेरे अंदर खुशी है, वो दोस्त भी पुकार कर कहेगा यकीनन मैं खुश हूँ। अल्लाहू अकबर। अगर उनके अड़ोसी पड़ोसी वाले से पूछ लिया जाए आज तुम्हारे मुआशरे के एक लाल की शादी है बता तेरे अंदर खुशी है, वो भी कहता नजर आता है यकीनन मेरे अंदर खुशी है। लेकिन वही नौशा जब सफीर बन के घर से रवाना होता है, दूल्हा बनकर जब घर से निकलता है तो अल्लाहू अकबर घर के हर एक इंसान खुश होता है, बाप भी खुश है, भाई भी खुश है, बहन भी खुश है। लेकिन उसी आलम में जैसे ही लड़का घर से बाहर कदम निकालता है माँ की ममता तिलमिला जाती है, दिल के पैमाने टूट जाते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरे जारी हो जाते हैं। लेकिन माँ वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को काबू में करती है, अपने आप को कंट्रोल में करती है और अपना खुश्क आंचल समेट कर अपने चेहरे पर फेर लेती है। वो खुश्क आंचल आंसुओं के समंदर में होता जन हो जाती है। अल्लाहू अकबर। जैसे ही लड़का घर से बाहर कदम निकालता है सर पर सेहरा सजा कर रखा है, माथे पर मोतियों के माला सजा कर रखा है, लेकिन लड़का घर से निकलता है माँ पुकार कर कहती है ऐ मेरे लाल सुनो सुनो, आज तू शादी की तकरीब में बदले जा रहा है, सुन्नते मुस्तफा में लिपटने जा रहा है, आज तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि तू माँ की ममता को जूतों की ठोकरों पर उड़ा देना। याद रख लेना एक दिन तू महदे मादर में अटकेलियां ले रहा था, मैंने 9 महीने तक न जाने किस किस मुसीबतों से तुझे जिंदगी का परवान दिया है। जब इस दुनिया में आया है तुझे चलने का शऊर दिया है, तुझे बोलने की सलाहियत दी है, तूने शऊर माशरा दिया है, शऊर जिंदगी अता की है। ऐ मेरे लाल कहीं ऐसा न हो कि शादी के बाद इन तमाम को तू फरामोश कर देना, कहीं ऐसा न हो कि निकाह के बाद इन तमाम को अपनी जूतों की ठोकरों पर उड़ा देना। लेकिन बता तो सही आज कितने नौजवान हैं जो अपनी माँ की अजमत को जूतों की ठोकरों पर न उड़ा रहा हो, एहसाने वालिदैन न भुला रखा हो। लेकिन याद रखो आज तूने अपने निकाह के बंधन में क्या बंधा है, सुन्नते मुस्तफा के आर में आकर तूने अपने घर नई नवेली दुल्हन लाते ही अपने माँ की अजमत को फरामोश कर दिया, वालिदैन की अजमत को फरामोश कर दिया है, अपने अंदर अजीब तरह के एक माहौल पैदा कर लिया है। याद रखो हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, मुआशरे के हर एक इंसान को मरना है, दुनिया के हर एक मखलूकात को इस दुनिया से फना हो जाना है। बता जब दुनिया से जब रवाना होकर जब रब की बारगाह में हाजिर होंगे, जब रब पूछेगा बता मैंने तुझे वालिदैन की दौलत अता की थी, मैंने तुझे अहलिया की भी दौलत अता की थी, लेकिन अहलिया के आर में आकर तूने वालिदैन के एहसान को क्यों फरामोश कर दिया, अजमत वालिदैन को क्यों तार तार कर दिया है। तो याद करो उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब न होगा। जब कोई जवाब न होगा तो जिस तरह जानी को घसीट घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा, जिस तरह शराबी को घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा, जिस तरह जानी को घसीट घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा, उसी तरह एक सफ अजमत वालिदैन को जूतों की ठोकरों पर उड़ाने वाले की भी एक सफ होगी, उनको भी मुखातब करके कहा जाएगा ऐ बंदा बता तूने अजमत वालिदैन को तार तार क्यों किया। उस वक्त उसके पास कोई जवाब न होगा। याद रखो अगर नमाजी होगा उसकी नमाज कबूल न की जाएगी, अगर हाजी होगा उसके हज को कबूल न किया जाएगा, और रब की कुदरत जलाल में आएगी और फरमाएगा ऐ मेरे मुकद्दस फरिश्ता यही वो बंदा है जो सुन्नते मुस्तफा के आर में वालिदैन की अजमत को जूतों की ठोकरों पर उड़ाया था। अगर ये बंदा नमाजी था तो क्या हुआ, लेकिन घसीट कर इसे जहन्नम के घाट में डाल दो। लेकिन सुन लो अगर खताकार हो, अगर सियाहकार हो, लेकिन अगर तेरे अंदर वफादारी है, अगर नबी की वफादारी है, वली अल्लाह की वफादारी है और माँ बाप की वफादारी है, तो खताकार भी हो तो रब्बे कदीर नबी के सदके कयामत में तुझे बख्श के तुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत का हकदार बना देगा। लेकिन शर्त क्या है,
شرط یہی ہے کہ والدین کا احترام تو کرے، نبی کی وفاداری کو لائے، نبی کا وفادار بن جائے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن آپ اپنے زندگی کے اوقات کو سمجھیں، اپنے معیار کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنے زندگی کی لمحات کو آپ سمجھیں، تب جا کے کہیں کامیاب ہوں گے۔ آج شادی کی تقریب ہے، انسان محفل میلاد کتنے وقت کے لیے کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ لیکن آج واحد مسلمان ہم نے ٹوپی تو لگا لیا لیکن ٹوپی کا حق ادا کرنا نہ جانا۔ آج ہفتہ میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز تو ادا کر لیا لیکن اس نبی کی عظمت کو آج تک پہچان نہ سکا۔ آج شادی کی تقریب سے پہلے نبی کی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، لیکن اس کے بعد ہمارے معاشرے کے نوجوان ٹوپی کو یوں اتار کر جیب میں ڈالتا ہے اور اس 1 لاکھ کے ڈی جے کے سامنے ٹھمکا لگانا شروع کر دیتا ہے۔ بتائے اسی کو کہتے ہیں مسلمان؟ اسی کو کہتے ہیں نوجوانان مسلمان؟ ہمارے معاشرے کے نوجوان شراب پی کر ڈی جے کے دھن میں ڈانس کرے اور پھر کہے کہ مسلمان ہے۔ بتا جب تو نہ سورا تو تیری نسل کیا خاک سورے؟ نسل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ آج سنو، عالم دین جب محفل میلاد میں آتے ہیں بارہا کہتے ہیں اے لوگوں سنو، تو گانے باجے سے تم دور رہو، تم عیاشیوں سے دور رہو، تم شرابی سے دور رہو اور شراب سے دور رہو، تم جوا سے دور رہو، چغل خوری سے دور رہو۔ شادی کے تقریب ہو تو نبی کی محفل کا اہتمام کرو، محفل کے اہتمام کے بعد تم نیند حاصل کرو، کل کی تاریخ میں بارات لے جاؤ، شادی کے تقریب میں شامل ہو، لیکن گانے پر ٹھمکا نہ لگانا، ناچ کا اہتمام نہ کرنا۔ لیکن آپ کا کام سننا ہوتا ہے، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالتے ہیں۔ اور آج کے معاشرے کے نوجوانوں کی حالت تو یہ ہے، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ارے عالموں کا کام کہنا ہوتا ہے، ہمارا کام سننا ہوتا ہے۔ لیکن قوم کے مسلمانوں سنو سنو، عالم کا کام کہنا نہیں بلکہ تو اور تیری نسل غفلت میں پڑی ہوئی ہے، تمہاری زندگی غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے عالم کی بات کو بات تک ہی محدود رکھتا ہے، اپنے ذہن و فکر میں نہیں رکھتا ہے۔ سنو سنو، ہاں ہاں تجھے جو کرنا ہے کر، ہمارا کام تو کہنا ہے۔ اگر تجھے ناچنا ہے تو ناچ، تجھے اگر نچنیوں کو بلوا کر نچوانا ہے تو ناچ، کوئی ہمیں اعتراض نہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ ارے یاد رکھو ہم مسلمانوں کی تاریخ تو یہ رہی ہے، اگر گھر پر اگر خوشیوں کی محفل نہیں ہے تو بھی مدینہ یاد آیا ہے، اگر غم کی محفل ہوئی ہے تو بھی مدینہ یاد آیا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ لیکن آج نوجوانوں کی حالت یہ ہے چوٹ لگے دل پر تو ڈی جے کی طرف دیکھ، اگر چوٹ لگے پاؤں پر تو نچنیوں کی طرف دیکھ، زیادہ اگر دولت کا انبار ہے تو پھر لونڈیوں پر لٹاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ نوجوانوں سدھرو، ورنہ ابھی تم کیا تباہ ہوئے ہو، آنے والی نسل دیکھے گی کہ تمہارے اندر کتنی تباہی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو سلامت رکھے، مصطفیٰ کا وفادار بنائے، مسلک امام احمد رضا پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے کہنے سننے میں جو اغلاط ہو گئی ہو، رب کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھے باوازہ بلند استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔